मेरा सलीम ऐसा नहीं है। केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आउट होते ही एक बार फिर से देश में हंगामा मच गया है। केरल के मुख्यमंत्री ही सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं। ट्रेलर में जो चीजें दिखाई गई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर को लेकर अभी से विवाद भी शुरू हो गया है। ये फिल्म 2023 में आई पहली फिल्म का सीक्वल मानी जा रही है, जिसे निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि ट्रेलर में ऐसा क्या है जिसे लेकर विवाद इतना तेज हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तक भड़क गए हैं। ट्रेलर के मुताबिक कहानी उन लड़कियों की जिंदगी पर आधारित दिखाई गई है जिन्हें प्यार, शादी या बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर कट्टरपंथ और अपराध के जाल में फंसाया जाता है। इसमें धर्म परिवर्तन, ब्रेन वॉश, इंटरनेशनल नेटवर्क और महिलाओं के शोषण जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी है और समाज को जागरूक करने की कोशिश भी है। ट्रेलर में भावनात्मक, राजनीतिक और थ्रिलर तत्वों का मिश्रण दिखता है, जिससे साफ है कि फिल्म पहले पार्ट की तरह ही विवादित विषय को आगे बढ़ाएगी। अब बात करते हैं विवाद हुआ क्यों, कैसे शुरू हुआ। फिल्म का ट्रेलर आते ही सबसे बड़ी आपत्ति केरल की राजनीति से आई। पिनराई विजयन ने फिल्म पर आरोप लगाया कि ये राज्य की छवि खराब करने और झूठा प्रचार फैलाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरह की फिल्मों से समाज में विभाजन बढ़ सकता है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आपको बताते हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट पर लिखा है, फिल्म द केरल स्टोरी के दूसरे भाग के रिलीज होने की खबर को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य केरल के खिलाफ नफरत फैलाना और हमारी धर्मनिरपेक्ष परंपरा का अपमान करना है। पहले भाग में झूठ, नफरत और केरल विरोधी प्रचार भरा हुआ था, जिसे सांप्रदायिक मकसद से बनाया गया था। ये बात राज्य के लोगों ने समझ ली थी। उस फिल्म को कला का रूप देकर पेश किया गया, लेकिन लोगों ने द रियल केरल स्टोरी कहकर उसे खारिज कर दिया। जो लोग भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत रखने वाले केरल मॉडल से डरते हैं, वही लगातार नफरत फैलाने वाले अभियानों के पीछे हैं। संघ परिवार से जुड़े केंद्रों ने केरल स्टोरी की झूठी और हास्यास्पद छवि को फैलाया। वही लोग आपसी सहमति से होने वाली शादियों को भी सांप्रदायिक रंग देकर और जबरन धर्म परिवर्तन बताकर गलत प्रचार कर रहे हैं। उन्हें उस केरल से दुश्मनी है जहां सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और सभी धर्मों के लोग आपसी सम्मान के साथ रहते हैं। हमारे राज्य की शांति और सौहार्द में जहर घोलने की कोशिश करने वाली ताकतें ही असली दुश्मन है। यह हैरानी की बात है कि समाज में नफरत और विभाजन फैलाने वाली फिल्मों को अनुमति मिल जाती है, जबकि फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ बीफ नाम होने की वजह से फिल्म को दिखाने की अनुमति नहीं दी गई। धार्मिक सौहार्द का प्रतीक, विकास के कई मानकों में आगे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मॉडल माने जाने वाले केरल को गलत तरीके से पेश करने की कोशिशों को हमें मिलकर खारिज करना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि झूठे प्रचार से केरल की धर्मनिरपेक्ष नींव को कमजोर नहीं होने दें। नफरत फैलाने वाले प्रचार को सिर्फ खारिज करना ही नहीं, बल्कि सच, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के मूल्यों को मजबूती से कायम रखना भी जरूरी है। केरल हमारी शान है, सच को झूठ पर जीत दिलानी होगी और इसके लिए हमें एकजुट रहना होगा। तो ये था मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का फेसबुक पोस्ट, जिससे साफ पता चलता है कि वो इस ट्रेलर से ही कितने नाराज दिख रहे हैं। तो साफ पता चलता है कि इससे आने वाले दिनों में राजनीति बढ़ेगी। खैर, दूसरी तरफ फिल्म के समर्थकों का भी तर्क है। उनका तर्क है कि अगर किसी अपराध या नेटवर्क पर फिल्म बनती है तो उसे प्रचार कहना सही नहीं है, बल्कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, अवेयरनेस का हिस्सा है। यही टकराव इस फिल्म को रिलीज से पहले ही राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस को लेकर क्या उम्मीदें हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विवाद के कारण फिल्म को ओपनिंग का फायदा मिल सकता है। पहली फिल्म में भी अगर देखें तो विवादों के बीच चर्चा में ये फिल्म आ गई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसीलिए अब उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरा पार्ट भी पहले दिन अच्छा कलेक्शन कर सकता है, क्योंकि सबको सच्चाई देखनी होगी। खासकर उन दर्शकों में उत्सुकता ज्यादा है जिन्होंने पहली फिल्म देखी थी या उसके बारे में सुना था। दूसरी तरफ विरोध करने वाले भी सवाल उठा रहे हैं कि सिनेमैटिक ड्रामा बढ़ाने के लिए तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है।
विरोध हो रहा है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर फिल्म बनाते समय सामाजिक जिम्मेदारी क्या नहीं होनी चाहिए। वही एक वर्ग ये भी पूछ रहा है कि क्या विवादों की वजह से फिल्में ज्यादा कमाई करने लगी है और क्या ये एक नया ट्रेंड बन रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो एक फिल्म का ट्रेलर आया है जो गंभीर और विवादित सामाजिक मुद्दे को दिखाता है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है और अब फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा के केंद्र में है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।